हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्राइजेक्शन सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तो पिछली क्लास में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब ये कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जिन पे मार्केट रुकता है, इनका रिस्पेक्ट करता है। देन अगर बुलिश प्रेशर ज़्यादा हो या फिर बेरिश प्रेशर ज़्यादा हो तो उसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी करता है, लेकिन जनरली वहाँ पर रिस्पेक्ट करके 1-2 दिन उसका होल्ड कर सकता है वहाँ पर और देन फिर उसके बाद में उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है। ठीक है? तो ये कौन-कौन से लेवल होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पार्ट है, तो इसीलिए हमें इसको भी ध्यान में रखना चाहिए और ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है? तो जनरली हम लोग इंडियन मार्केट में बैंक निफ्टी यहाँ पे चार्ट लगा हुआ है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में हम लोग ट्रेड करते हैं, यानी ऑप्शन ट्रेड करते हैं। ठीक है, लेकिन जो बिगिनर हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले सबसे पहले स्टॉक में काम करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपका एक रिदम बने। ठीक है, आपको अपने सेटअप पे, आपको अपने एनालिसिस पे बिलीव हो और कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, तब आप यहाँ पर पैसा बना सकते हो, क्योंकि देखो सीखने के लिए छोटा पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, छोटे पैसे से सीखा जाता है और पैसा कमाने के लिए बड़ा पैसा लगता है और उससे फिर बड़ा पैसा बनाया जाता है। ठीक है, तो सीखने के लिए आप 10K से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको FNO और ऑप्शन, ठीक है ना, FNO और ऑप्शन नहीं करना है। ठीक है, FNO और ऑप्शन नहीं करना है, आपको स्टॉक में काम करना है। ठीक है, स्टॉक में आप काम करेंगे और अ, कोई भी एक अच्छा हाई वॉल्यूम वाला स्टॉक आप पिक कर लीजिए, वहाँ पर आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश कीजिए और जो मैंने आपको सिखाया है उसे बैक टेस्ट कीजिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैंने जो भी अभी तक आप सबको सिखाया है उसका आपने बैक टेस्ट किया होगा, तो एक बार प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक बार उसको प्रैक्टिस कीजिए और बैक टेस्ट कीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक लेवल्स की। ठीक है, तो आपने सुना होगा राउंड नंबर। ठीक है, राउंड नंबर क्या होते हैं? जैसे 500 का लेवल हो गया, ठीक है, 100 का लेवल हो गया, ठीक है, और 1000 का एक लेवल हो गया। ठीक है, यानी हम लोग स्टॉक में भी करेंगे तो हमें स्टॉक में भी क्या होगा, इस तरह के नंबर ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसे मान लेते हैं 50 रुपये का कोई स्टॉक है, अगर वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है इस तरह से, तो 100 रुपये के आसपास आता है, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। ठीक है, वहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है कि यार यहाँ पे प्राइस किस तरह से रुकेगा या इसका ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पे पॉज भी ले सकता है ना, और यहाँ से करेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें वहाँ पर देखना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद में क्या होगा, जैसे बड़ा इंडेक्स है ना, सॉरी बड़ा स्टॉक है, तो वहाँ पर हमारा 500 का लेवल, फिर 1000 का लेवल भी आएगा, है ना, तो वो इस तरह से काम करता रहता है। ठीक है, तो अब जनरली जैसे आप देखोगे यहाँ पर हम बैंक निफ्टी में काम करते हैं, निफ्टी 50 में काम करते हैं, क्योंकि इंडिया में अभी ये बहुत चल रहा है, FNO करेंगे हम लोग, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाएंगे। भाई पहले सीख लो फिर पैसा बना लेना। सीखने के लिए पैसा कम लगता है और पैसा बनाने के लिए बड़ा पैसा लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब क्या है मैं आपको बताऊं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 500 का लेवल, ठीक है, और 1000 रुपीज़ का लेवल, ठीक है, ये दो अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ठीक है, किस तरह से, देखो इनको मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं कि प्राइस इस तरह से गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है, इस तरह से गिरता हुआ आ रहा है और नीचे मान लेते हैं कि यहां पर ठीक है, अ, अभी मान लेते हैं 45,500 का लेवल है। ठीक है, यहां पर, ठीक है, तो अब क्या होगा कि प्राइस यहाँ पर क्या करेगा, पॉज कर ले लेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बायर एक्टिव नहीं हुए, अगर बायर ने यहाँ पर अपना स्ट्रेंथ, अपना स्ट्रॉन्ग पावर नहीं दिखाया, तो फिर प्राइस क्या हुआ, इसका ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, अगर
बायर्स ने यहाँ पर अपना पावर दिखाया तो फिर प्राइस कुछ इस तरह से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। देन रीटेस्ट करेगा अपने इस वाले स्विंग को, देन यहाँ से बाउंस करता मतलब फिर अपना प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ, अब यहाँ पे तो 500 का लेवल है, अब ऊपर कौन सा लेवल होगा, मान लेते हैं यहाँ पर एक लेवल होगा 46,000 का, क्योंकि यहाँ पर 45,500 का लेवल है और यहाँ पर क्या होगा 46 का लेवल होगा। तो फिर प्राइस क्या होगा, यहाँ पर आकर के रुकेगा, ठीक है, कंसोलिडेट करेगा थोड़ा सा। अगर बुल्स में पावर है, ठीक है, ये लेवल अपन मार्क कर लेते हैं, अगर बुल्स में पावर है तो फिर क्या होगा, प्राइस इसका ब्रेकआउट कर देगा। अगर बुल्स में पावर नहीं है तो फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ से फेक ब्रेकआउट भी कर सकता है या फिर यहीं से प्राइस करेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर देगा और फिर प्राइस अपना प्राइस एक्शन बनाता हुआ फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। ये इस जोन में भी कई दिन तक घूम सकता है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे साइडवेज। और अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर वो कंटिन्यू ट्रेंड करेगा, ठीक है, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि और मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अपन चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो इन सारे लेवल्स को अपन लोग जो है डिलीट कर देते हैं, जो कि आप यहाँ पे देखोगे मैंने भी यहाँ पे मार्क करके रखे हैं, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हमें राउंड नंबर मार्क करने हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 51,000 का लेवल है, ठीक है, इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं परफेक्ट मार्क करूँगा ताकि आपको समझ में अच्छे से आए और आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ये मैंने परफेक्ट मार्क कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास लेवल क्या होगा नीचे, 51,000, देन अब होगा 50,500, इसको भी मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, इसको भी मैं परफेक्ट कर दूंगा, ओके, ठीक है। अब इसके नीचे कौन सा लेवल आएगा, 50,000 का लेवल, ये हो गया 50,000 का लेवल, ठीक है। अब इसके ऊपर अपन चलते हैं, मैं अभी ना सिर्फ मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर बैक टेस्ट करेंगे डेटा को कि डेटा क्या कह रहा है ना। ये मैं बैंक निफ्टी भी कर रहा हूँ, आप निफ्टी 50 पे भी कर सकते हो, ठीक है। और ये हर टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये समझ सोचना कि यार ये 15 मिनट पे दिखा रहे हैं, 5 मिनट पे दिखा रहे हैं तो 5 मिनट पे ही काम करेगा, नहीं, ये हर जगह हर टाइम फ्रेम पर काम करेगा, ठीक है। तो अब ये मैंने 4-5 लाइन मैंने यानी लेवल्स हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस वाले सेक्शन में, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब हम लोग बैक टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, 15 मिनट पे करते हैं ताकि वहाँ पे नॉइज़ कम होगा, ठीक है। देखो प्राइस ने क्या किया, आप देखोगे यहाँ पर प्राइस यहाँ से गिरता हुआ आया, ठीक है, इसने एग्रेसिव सेलिंग में ब्रेक डाउन किया, ठीक है, किसका ब्रेक डाउन किया, 52,000 का, ठीक है, मैं पेन लेता हूँ, 52,000 का, ठीक है। लेकिन इसने ब्रेकआउट तो कर दिया, ठीक है, इसने ब्रेकआउट तो कर दिया यहाँ पर, लेकिन प्राइस ने यहाँ पर क्लोज नहीं किया, ऊपर की तरफ आकर के क्लोज किया, ठीक है। फिर अगले दिन मार्केट में फिर से क्या हुआ, गैप डाउन खुला और फिर प्राइस ऊपर आया, ठीक है, प्राइस ऊपर आया और आप यहाँ पे देखोगे एग्जैक्ट 52,000 से इसने
यहाँ पर क्लोज किया लेकिन अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, देन फिर क्या किया इसने, सेलिंग आ गई इसमें। यानी प्राइस कहाँ से रिजेक्ट हुआ, इस वाले जोन से रिजेक्ट हुआ, है ना। आप देख रहे हो इसी नंबर पे ये क्या हुआ है, क्लोज हुआ है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में यहीं से सेलिंग आई हमें। लेकिन अगली कैंडल थोड़ी सी पॉज लेती है, स्प्रिंग टॉप बॉटम बनाती है। स्प्रिंग बॉटम बनाने के बाद में, स्प्रिंग बॉटम आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको, जिस तरह ब्रेक करेगा वहाँ पे हमें मोमेंटम मिलेगा। तो अब इसके अपर साइड ब्रेक किया तो हमें मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना, ठीक है। तो ये भी एक साइन होता है, ठीक है। और जैसे ही इसका लो ब्रेक किया फिर यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली, ठीक है। और ये यहाँ पर एक प्रीवियस स्विंग भी था और उसको स्विंग को लेकर के मार्केट फिर से यहाँ पे सेलिंग में आया, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो लेवल है, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा अभी, ये देखो 51,500 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस रुका, देखो यहाँ पर प्राइस रुका है, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 15 मिनट देखो, पहले तो यहाँ पे देखो इतनी बड़ी सेलिंग आई, लेकिन यहीं से रिजेक्शन देखने को मिला इसमें, ठीक है। फिर इस कैंडल में भी रिजेक्शन देखने को मिला, इस कैंडल में भी रिजेक्शन देखने को मिला, इसमें भी रिजेक्शन देखने को मिला, ठीक है। तो 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, फिर देन अगली कैंडल में इसका ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। अगली कैंडल में, यानी यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि आप देखोगे यहाँ से प्राइस गिरा, अगर आप यहाँ टॉप से बॉटम लेते हैं तो 700 पॉइंट गिरा। फिर उसके बाद में यहाँ से क्लोजिंग प्राइस से लेते हैं अगर हम, चलो इसके लो से ही ले लेते हैं, और यहाँ तक प्राइस गिरा तो 945 पॉइंट गिरा। फिर मार्केट गैप डाउन खुलता है और हम इसको, इसका लो ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ तक लेते हैं तो फिर 1100 पॉइंट गिरा। यानी इसका मतलब क्या है कि प्राइस में ना पैनिकनेस है, ठीक है ना, यानी मार्केट में पैनिक है, पैनिक में लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो पैनिकनेस है, इसलिए मार्केट में सब लोग सेल कर रहे हैं, दैट्स वाई हमें यहाँ पर इतना एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी इस लेवल को सस्टेन करने की बायर्स ने कोशिश की, यहाँ पर बायर्स ने पार्टिसिपेंट किया, बट बायर्स अपने उसमें कामयाब नहीं हो पाए, अपना प्रभाव ज़्यादा नहीं दिखा पाए, तो फिर यहाँ से प्राइस में क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन प्राइस इसके नीचे आया, ठीक है। लेकिन जो दूसरे लोग थे, क्योंकि देखो पैसा लगाने वाले सेलर ही नहीं है, बायर्स भी हैं, ठीक है। मान लेते हैं जो मैंने आपको पहले समझाया था और पहली क्लास से देखोगे वहाँ मैंने आपको समझाया था बायर और सेलर की साइकोलॉजी के बारे में, कि अगर यहाँ पर 500 करोड़ लेकर के बैठा है तो नीचे हो सकता है 1000 करोड़ लेकर के बैठा हो। अगर यहाँ पे कोई 1000 करोड़ लेकर के बैठा है तो हो सकता है ऊपर 2000 करोड़ लेकर बैठा हो, कोई 1500 लेकर बैठा हो, तो कोई पता नहीं होता, ठीक है ना, कि कौन कहाँ पर कितना पैसा लेकर के बैठा है, राइट। तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो एग्रेसिव सेलिंग हुई, इस यहाँ पे पॉज लिया, ब्रेकडाउन किया, लेकिन ब्रेकडाउन भी आप देखोगे यहाँ तक प्राइस आया। अगर यहाँ से अगर हम लोग मार्क करेंगे तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का और नीचे तक मोमेंटम आया, और फिर यहाँ से प्राइस ने रिवर्स किया। यहाँ से प्राइस कहाँ तक गया आप देखोगे तो 282 पॉइंट यहाँ पर ऊपर गया। देन यहाँ पर एक स्विंग था, क्योंकि यहाँ पे भी पॉज लिया था, क्योंकि प्रीवियस क्या था, ओपनिंग, सॉरी आज का यानी जो अपना 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर का क्या है, ये क्लोजिंग था, ठीक है, यानी ओपनिंग था प्रीवियस डे का, मतलब करंट डे का लो, उस लो को भी इसने रिस्पेक्ट किया, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया उसका भी, ठीक है। सो ये चीज़ें, तो ये लास्ट में बाइंग आई थी, ठीक है। अब आप खुद सोचो यहाँ पर किसी ने, वेट, अगर आप खुद सोचो यहाँ पर किसी व्यक्ति ने सेल किया है और उसको प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, यानी 900 1000 पॉइंट उसको मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक करके घर जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर 4 अक्टूबर के बाद में आप देखोगे 7 अक्टूबर को मार्केट ओपन हुआ है, इसका मतलब क्या है कि बीच में छुट्टी पड़ गई, है ना, मार्केट ऑफ था, तो ये चीज़ भी था, है ना। तो ये चीज़ें देखो आप यहाँ पे, यानी सैटरडे संडे रहा होगा,
ठीक है। तो ये देखो आप यहाँ पे फिर प्राइस ने यहाँ पे बाउंस लिया, लेकिन यहाँ से फिर से हमें सेलिंग देखने को ही मिली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 51,000 का यहाँ पर लेवल, 51,500 का लेवल यहाँ पे क्या हो गया, सपोर्ट की तरह इसने बिहेव किया, ठीक है। अब इसके बाद में आप देखोगे यहाँ से अगले दिन 7 अक्टूबर को मार्केट ओपन होता है, फिर मार्केट सेलिंग में आता है, लेकिन यहाँ से पॉज लेकर के फिर ऊपर जाता है, लेकिन रिजेक्ट कहाँ से होता है, 51,500 के लेवल से रिजेक्ट हुआ, प्राइस फिर से नीचे आया, अब यहाँ पर अब आ गया 51,000 का लेवल। 51,000 भी आप देखोगे यहाँ से क्या हुआ, बाउंस देखने को मिला, ठीक है। यहीं से हमें बाउंस देखने को मिला, लेकिन प्राइस में आप देखोगे बहुत ज़्यादा पैनिकनेस है, प्राइस बहुत पैनिक में नीचे आ रहा है, यानी एग्रेसिवली सेलिंग हो रही है मार्केट में, बहुत पैनिक है, लोग जो सेल कर रहे हैं पैनिक में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट किया, अपना जो पोर्टफोलियो बना के बैठे हैं उन्होंने तो सेलिंग किया ही किया, साथ ही साथ में जो सेलर है वो तो एग्रेसिवली सेलिंग कर रहा है, और जो लोग उनको देख करके साथ में सेलिंग कर रहे हैं, यानी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो वो भी यही है ना। गंगा जी का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि गंगा जी पाप धोने का काम करती हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई, तो उसी में यहाँ पर उन्होंने और सेलिंग कर दी, ठीक है। तो आप देखोगे 50 यहाँ पर पॉज लिया, ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, ठीक है। 51,000 पर, ठीक है। अब आ गया 55,000 का, 50,500 का लेवल, 50,500 का लेवल, इसके नीचे प्राइस जाता है, लेकिन यहाँ से प्राइस फिर बाउंस करता है, फिर यहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे करता रहता है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर एक एग्रेसिव बाइंग हुई, यानी 450 पॉइंट की यहाँ पर कैंडल बनती है, देन फिर उसके बाद में प्राइस फिर से ऊपर जाता है और 860 पॉइंट की कैंडल बनाता है, ठीक है। यानी 860 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है, फिर वहीं से रिजेक्ट होकर के नीचे आता है, ठीक है। यानी आप देखोगे यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ होगा, यहाँ पे फिर नीचे गया होगा, ये लो लगाया होगा, फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है। तो यानी ये कहाँ तक गया, इसने 51,000 का लेवल भी ब्रेकआउट किया और 51,500 के लेवल को टेस्ट किया एक ही कैंडल ने, और फिर वो नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। तो ये भी था, ठीक है। तो ऐसा मार्केट करता है, ठीक है। ये शायद जनरली या एक्सपायरी होगी मे बी, अगर हम उसको देखें थोड़ा सा, 14 मंडे का दिन था, नहीं 7 अक्टूबर ना, हाँ मंडे का डे था। अब इसने ये कैसा बिहेव, क्यों बिहेव किया, आई डोंट नो, मार्केट है कुछ भी करता है, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है, देख रहे हो आप, ऊपर गया फिर नीचे आ गया, राइट, ये था। फिर आप देखोगे और लेवल्स देखते हैं, देखो फिर प्राइस यहाँ से ऊपर आता है और यहाँ पे सस्टेन करने लगता है, देख रहे हो आप, यहाँ पे नीचे आया लेकिन नीचे नहीं जा पाया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, यहीं से सपोर्ट ले, मतलब यहाँ पे रिजेक्ट होने लगा, यानी यहाँ पर बायर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ने लगा, है ना, 51,000 पे, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लेकर फिर प्राइस ऊपर गया, लेकिन आप देखोगे 51,500 का लेवल यहाँ पे है, इसको इसने ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, फिर यहाँ से बुल्स ने फिर से प्रेशर लगाया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ना, लेवल समझ रहे हो ना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर सेलिंग, फिर से क्या हो गया, ठीक है, हाँ। तो यहाँ से फिर से आप देखोगे यहाँ पर फिर से क्या हो गया, सेलिंग देखने को मिली, लेकिन सेलिंग कहाँ तक आई, यानी सेलिंग कहाँ से आ रही है, 51,500 से ही सेलिंग आई है, और 51,000 तक सेलिंग आई है यहाँ तक, यानी 500 पॉइंट। फिर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद में क्लोज करता है, डे क्लोज होता है, फिर नेक्स्ट डे यहीं पे ओपन होता है, यहीं से फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, इसका ब्रेकआउट करता है, लेकिन अपने ऊपर को सॉरी अपने प्राइस को होल्ड करता है 51,500 को, और इसके अबव ही क्लोजिंग देता है, लेकिन अगले दिन में ही क्या होता है, गैप डाउन, थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग हम कह सकते हैं, या गैप डाउन ओपनिंग कह सकते हैं। यहाँ पर ओपन होता है, प्राइस एक हाई लगाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऊपर जाता है, और यहीं से अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से क्या लेता है, रेजिस्टेंस लेता है, और यहीं से, और ये वो भी रेजिस्टेंस था, और हमारा जो 51,000 का जो 51,500 का लेवल है उसी को मतलब वहीं से प्राइस में सेलिंग देखने को मिलती है, और फिर 51,000 एज अ सपोर्ट का तरह काम करता है, और फिर यहाँ से प्राइस साइड हो जाता है, फिर आप देख ही सकते हो, ठीक है, ये इस तरह से। तो आप इनको भी क्या करना, बैक टेस्ट करना, ठीक है, इनको भी आप बैक टेस्ट करना। अब जैसे यहाँ पर देखो
प्राइस में हर बार 51,500 के पास में आया, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आ गया, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर भी प्राइस फंसा था, यहाँ से इतना बड़ा सेलिंग आया था प्राइस में, देख रहे हो आप, इतना बड़ा सेलिंग आया था यहाँ से यहाँ तक का। तो ये भी एक सपोर्ट जोन, सॉरी रेजिस्टेंस जोन है, इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया है मार्क करना, ठीक है। तो यहीं से प्राइस फिर से रिजेक्ट हुआ, लेकिन इसका फिर रेजिस्टेंस का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो हमें फिर यहाँ पर इस तरह से प्राइस हमें ऊपर जाते हुए दिखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो, डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें, यहाँ पर ये वाला जोन था ना, ये हमने मार्क किया, इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पर आ गया। डेली टाइम फ्रेम में क्या है, रेजिस्टेंस है, हमने इसको मार्क कर लिया। 15 मिनट में चलते हैं, तो आप देखोगे यहीं से हमें फिर से सेलिंग देखने को मिली यहाँ तक, लेकिन इसने देखो यहाँ पे आया, इसका ब्रेकडाउन किया, 52,000 का क्या किया, ब्रेकडाउन किया, नीचे आया, इसका इसको एज अ रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया इसने, फिर से पहले सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन फिर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किया, देन फिर नीचे आया, फिर से इसी का 52,000 का रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस फिर नीचे आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट था, इसका सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गया, लेकिन अगले दिन फिर से प्राइस क्या करता है, ओपन होता है, फिर उस सेलिंग में जाता है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर 51,000 का सपोर्ट लेकर के प्राइस में एक बाउंस आता है अपने प्रीवियस, यानी अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो 50, इसको भी मार्क कर लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी अपन अच्छे से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 52,500 का लेवल है, इसी को प्राइस टेस्ट करता है, सस्टेन करता है, यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन प्राइस हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ था, बहुत अच्छा सेलिंग में आया था, फिर से यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिली। तो आप देखोगे यहाँ पर प्राइस रुका, लेकिन अगले कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ, फिर इसको रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही दिन फिर से प्राइस ओपन होता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, और 52,000 का रेजिस्टेंस लेकर के फिर से प्राइस नीचे आता है, और 51,500 का सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, इसी का सपोर्ट लेकर के फिर प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से प्राइस काम करता है, ठीक है, ये लेवल्स काम करते हैं। 51,000 आप देख सकते हो, यहाँ पे भी प्राइस रुक करके फिर ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। और ये आज का करंट मार्केट है, यानी 14 नवंबर का ये प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया, ठीक है। 50,500 का लेवल को रेजिस्टेंस बनाया, पहले 50,000 को सपोर्ट बनाया, प्राइस ऊपर गया, 50,500 को रेजिस्टेंस बनाया, प्राइस नीचे आया, और इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा, ठीक है। तो ये होता है प्राइस लेवल, जहाँ पर प्राइस को, यानी एक लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट करता है, मार्केट रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। अब इसी में से दो लेवल और हैं, ठीक है, उनको मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 इसमें काम करने लगे हैं। एक है 200 का लेवल और एक है 800 का लेवल, ठीक है। ये आप खुद बैक टेस्ट करोगे, ठीक है, 200 का लेवल और 800 का लेवल, ये दो लेवल हैं जो एज अ अपने आप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर प्राइस ऊपर से गिरता हुआ रहा है और ये लेवल कहीं पर है, तो ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, लेकिन इसका बैक टेस्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। अब मैं 30 मिनट में करूँगा, ठीक है, ताकि और नॉइज़ थोड़ी सी कम हो जाए। तो यहाँ पर 200 का लेवल है, ठीक है, 52,200, एक्यूरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मार्क करता जा रहा हूँ, ठीक है। आप देखोगे 52,200 का लेवल था, यहीं से प्राइस ने रिजेक्ट किया, फिर से प्राइस को रिजेक्ट यहीं से मिला, और फिर इसको रेजिस्टेंस बना करके प्राइस नीचे गया, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है। अब देखो 52,200 को प्राइस ने रेजिस्टेंस की तरह बिहेव किए, यहाँ पर प्राइस ने, यहाँ पर प्राइस क्लोज हुआ, अगर ने इसके अबव खुला तो इसको सपोर्ट की तरह बिहेव किया, लेकिन इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो फिर ये फिर से वापस इसी के पास में गया, यानी 200 के पास में गया, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ठीक है। अब अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अपन 200 का लेवल जो है
इसको अपन मार्क कर लेंगे और ये 800 का लेवल भी हम 51,800 का लेवल भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, जो 800 वाले हैं उनको अपन कर देंगे एज अ रेड, ताकि आपको अच्छे से समझ में ना, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो 2200 का मैं कर देता हूँ ग्रीन और 800 का रेड करेंगे। ये 200 का है तो इसको अपन कर देंगे ग्रीन। ठीक है, ये वाला ग्रीन नहीं करेंगे, ये वाला ग्रीन करेंगे, और 800 का जो लेवल है इसको अपन कर देंगे रेड। ठीक है, ये अपन ने कर दिया रेड। तो 800 वाले लेवल जो है वो है रेड है, और 200 वाला जो लेवल है वो ग्रीन है। ठीक है, तो आप देखोगे ऑलमोस्ट यहीं पे आया, 200 के आसपास आया और यहीं से प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिला। लेकिन जब ये 1000 के लेवल पे आया तो, ठीक है, एक राउंड नंबर पे आया 1000 के, 52,000 के लेवल पे आया तो यहीं पे हम मतलब रिजेक्शन देखने को मिला। लेकिन इसका जो हाई पॉइंट है 200 का, वहीं से प्राइस में फिर रिजेक्शन आया। लेकिन 800 का लेवल भी कैसे काम कर रहा था, सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। लेकिन जब इसका ब्रेकडाउन हो गया तो फिर ये किस तरह से काम करने लगा, रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। देन फिर प्राइस यहाँ पे आया तो आप देखोगे इसके अबव यानी इसके बिलो क्लोज की है बॉडी ये वाली, लेकिन अगली कैंडल ने क्या किया है, यहाँ पे बाइंग शो किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हो आप, देख रहे हो आप, यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो फिर सेलिंग में, क्योंकि एग्रेसिव सेलिंग हो रही है ना, दैट्स वाई। ठीक है, फिर आप देखोगे 800 पे फिर से यहाँ पे पॉज लिया। ठीक है, यानी मार्केट में आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, सेलिंग आया है, सॉरी बाइंग आया है। पहले यहाँ तक सेलिंग आया होगा, लेकिन यहीं से प्राइस में फिर बाइंग आया, क्योंकि 800 का लेवल था, तो ये ऐसे ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो फिर ये ऊपर की तरफ गया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं किया, और यहीं पे फिर क्या हो गया, यहाँ पे इसी को रेजिस्टेंस बना करके फिर प्राइस गिरा है। ठीक है, समझ रहे हो, ये 13 नवंबर की बात है, और ये आज क्या है, ये 200 का लेवल है। इसको अपन मार्क कर लेते हैं, इसको भी अपन ग्रीन मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो देखोगे आप पहले ओपन होता है प्राइस। ठीक है, आज का प्राइस एक्शन देखते हैं। ठीक है, प्राइस यहाँ पे फंसा, देन फिर यहाँ पे ऊपर आया। ठीक है, लेकिन आप देखो यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि तभी तो ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे ओपन हुआ था। ठीक है, देन फिर थोड़ा सा लो लगाया, फिर यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ गया, लेकिन यहाँ पे जो 50,500 का जो लेवल है वहाँ से रिजेक्शन लेकर के फिर प्राइस इसी में घूमता रहा। अगर ये 500 पॉइंट की रेंज है ना, किसी राउंड नंबर की रेंज है, तो फिर वहाँ पर जो 800 का लेवल होगा या फिर 200 का लेवल होगा वो उतना एक्यूरेट काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी कुछ लाइन्स हैं, ठीक है, जो कुछ लेवल्स हैं जिनको मार्केट रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बैक टेस्ट करके दिखा दिया। ठीक है, अब इसमें जो है एक टॉपिक और बचा है इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस में, जो कि मैं आपको अगले चैप्टर में क्लियर करूँगा, यानी अगली एपिसोड में क्लियर करूँगा। वो है कि कब ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सपोर्ट है। ठीक है, इसको अपन मार्क कर लेंगे, मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये ग्रीन है। ठीक है, रेड वाला रेजिस्टेंस है, ग्रीन वाला सपोर्ट है। ठीक है, तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, और जब ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके पीछे की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो थोड़ी सी बड़ी, यही वीडियो बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये लगभग 30-32 मिनट की तो वीडियो हो गई होगी लगभग, तो वही है, तो इसको मैं और बड़ा नहीं करना चाहता। तो ये टॉपिक जो है वो मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, कि कब सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और कब रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूँगा, और अगली क्लास में ही हम लोग ट्रेंड लाइन भी स्टार्ट कर देंगे कि ट्रेंड लाइन किस तरह से काम करती है और किस तरह से हमें उसे मार्क करना होता है, यानी चार्ट पे ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको ये क्लास
अच्छी लगी है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक करो, है ना? और दूसरे अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं, जो शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करो, ताकि वो भी सीखें और अपना जो हार्ड अर्न मनी है ना? जो वो पैसे कमा रहे हैं, वो पैसा कहीं गलत जगह वो ना दे दें, है ना? जब कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो उसको पैसे दे कर के क्यों सीखा जाए, पहला। और दूसरा ये कि अपना पैसा मार्केट में डालने से अच्छा है कि पहले सीख लो, फिर उसके बाद में पैसा डालो, तो फिर पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी होती है ना? क्योंकि सीखने के बाद हम कोई काम करते हैं तो उसमें जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बिना सीखे, ठीक है? तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और जो भी वीडियो देखते हैं वो वीडियो को लाइक नहीं करते हो भाई, थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, है ना? तो ताकि इसका जो एल्गोरिदम है वो बना रहे और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।